हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी हम कह सकते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है और ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, फिर शियर एंगल और ट्विस्ट एंगल के बीच में रिलेशन क्या है। तो आज जो है हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसी को फाइंड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कभी कभी ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिनमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नॉलेज के व्यू से बोले तो हमें इस टॉपिक में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम से ही आपको बताते हैं कि ये ट्विस्ट एंगल क्या होता है, यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखिए, एक हमने यहाँ पर शॉर्टेंड सिलेंडर ले लिया, एक हमने छोटा सा सिलेंडर ले लिया और उसका एक अपर सरफेस फिक्स कर दिया। ये वाला सरफेस जो है इसको हमने फिक्स कर दिया। क्रॉस सेक्शनल जो एरिया दिख रहा है इसको हमने फिक्स्ड कर दिया। तो ये वाला फिक्स्ड हो गया पॉइंट। ये अपर सरफेस तो फिक्स्ड कर दिया। अब क्या है, लोअर वाला जो सरफेस है ए डैश बी डैश, इसको हमने मोड़ दिया, यानी ट्विस्ट कराया या रोटेट करा दिया। आप हिंदी में कहें तो मोड़ दिया, है ना, यानी मरोड़ दिया, इसको उमेठ दिया, ठीक है ना। और इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्विस्ट कर दिया या रोटेट करा दिया। तो जब नीचे वाले पोर्शन को जैसे ही हम मोड़ते हैं, तो मान लीजिए मेरा डायरेक्शन ये है मोड़ने का, तो जब मोड़ेंगे यानी ट्विस्ट कराएंगे, तो यानी इसका मतलब है कि कपल फोर्स काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर कपल यानी टॉर्क फोर्स लगने लगेगा। क्योंकि ये वाला एंड फिक्स है, इस वाले में हम फोर्स लगा के इसको मोड़ेंगे, तो यानी एक कपलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कपल फोर्स प्रोड्यूस हो जाए, यानी टॉर्क फोर्स हो जाएगा। जैसे ही हम इसको मोड़ेंगे, इस सिलेंडर को मोड़ेंगे, वैसे ही क्या होगा, यहाँ की पोजीशन इस जगह आ जाएगी, जो कि हमने P डैश से T डैश कर दिया। आप देखिए, कुछ चीजों पर पहले हम समझ लें कि ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर का अपर फेस जो है यानी क्रॉस सेक्शनल, इसको हमने फिक्स्ड कर दिया और ये वाला फ्री है एंड, यानी इसको हम ट्विस्ट कराने के लिए फ्री रखते हैं। यहाँ पर O डैश और O डैश O जो है, यानी O से O डैश लाइन है, ये सेंटर से यानी कि इसके सेंटर से लाइन पास है। और जो P और P डैश है, ये क्या है, आउटर सरफेस, सिलेंडर की आउटर सरफेस, यानी ये अगर हम इसे सिलेंडर मान लें चौक को, तो ये वाला जो फेस है ये आउटर हो गया, और सेंटर से जो लाइन पास होगी वो इससे हम इनर दे देंगे। तो इनर पोर्शन O डैश है और आउटर सरफेस है जो P और P डैश ले लिया हमने, ठीक। O डैश पैरेलल टू P डैश, यानी ये देखिए पैरेलल का साइन, यानी ये एक तरीके से O डैश पैरेलल टू P डैश के हो गया। अब आपने क्या किया, इसको रोटेट करा दिया, यानी मोड़ दिया। ये वाला जो सिरा था इसको मोड़ दिया, तो मोड़ दिया तो P वाला पॉइंट, P डैश वाला पॉइंट T पर आ जाएगा, P डैश वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, T पर आ जाएगा। तो यहां पर ये इस तरीके से ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस लाइन को हम यहां मिला देंगे इससे। तो अब देखिए O डैश T, एक नई लाइन डेवलप हो जाएगी। जो अभी O डैश P डैश लाइन थी, वो लाइन कहां चली गई, O डैश T पर चली गई, यानी P डैश लाइन कहां पे चली गई, T पे चली गई। P डैश लाइन कहां पे शिफ्ट हो गई, T पर हो गई। यानी ये जो पार्टिकल यहाँ के थे या ये जो सरफेस था वो क्या हो गया, T पर मूव हो गया। यहां तक समझ में आ गया। इसको हम मिला लेते हैं। जितना डायग्राम क्लियर होगा
उतना ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम एक इसकी हेल्प से यहां से इसको मिला देते हैं। अब देखिए यहां पर एक एंगल ड्रॉ हुआ और एक एंगल यहां ड्रॉ हो गया। दो एंगल बन रहे कि नहीं बन रहे? एक एंगल देखिए P डैश O डैश T पर बन गया, P डैश O डैश T हो गया। और दूसरा एंगल क्या है? P डैश P T, यानी एक लेंथ के अबाउट गया और एक रेडियस के अबाउट गया। एक एंगल जो है रेडियस के अबाउट बना जाके, यानी कि रेडियस के पोर्शन से टर्न होने पे बना और एक लेंथ के टर्न होने पे बना। क्लियर है? अब यहां से समझते हैं, पहले कुछ पॉइंट है। एक हमने क्या लिया? सिलेंडर लिया। ये कंसीडर अ शॉर्ट सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड इट्स रेडियस R। इसकी लेंथ जो है L से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस ये R हो गई, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। अपर सरफेस फिक्स कर देंगे। लेट आ ट्विस्टिंग कपल इज अप्लाइड। हम यहां पर एक ट्विस्टिंग यानी इस तरीके से मोड़ेंगे, इस सिलेंडर को ऐसे घुमा देंगे, रोटेट कराएंगे। तो जब रोटेट कराएंगे, आ ट्विस्टिंग कपल इज अप्लाइड, यानी ट्विस्ट कपल का मतलब ये हुआ यहां पर हमने एक टॉर्क लगाया, टॉर्क फोर्स प्रोड्यूस कराया, टॉर्क फोर्स अप्लाई किया। द लोअर एंड, लोअर फ्री एंड, ये फ्री है ना, तो लोअर फ्री एंड ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश, जो इसको हमने ट्विस्ट करा दिया यानी मोड़ दिया, या यूं कहिए रोटेट करा दिया। क्यों? ऊपर वाला फिक्स है तो मुड़ ही जाएगा ये अपने आप में। पूरा सिलेंडर थोड़े घूमेगा, सिलेंडर पूरा नहीं घूमेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन कैसा है? फिक्स है, तो यानी ये वाला मुड़ जाएगा। तो ए डैश बी डैश बाय डूइंग सो, इस कारण से, द रेडियस ओ डैश पी डैश, रेडियस क्या है ये? ओ डैश पी डैश, ये रेडियस ओ डैश पी डैश कहां हो जाएगी? पी डैश टी पॉइंट पर मूव कर जाएगा। तो रेडियस ओ डैश पी डैश इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल थीटा, और वो एंगल कितने से ट्विस्ट हो गया? यानी थीटा एंगल से घूम गया। रेडियस ओ डैश पी डैश इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल थीटा। द न्यू पोजीशन, वो न्यू पोजीशन क्या बनी उस जगह आपके? अभी क्या थी पोजीशन? ओ डैश बी डैश थी, जो अब नई पोजीशन बनी वो ओ डैश टी हो गई। ओ डैश टी हो गई कि नहीं हो गई? टू न्यू द पोजीशन ओ डैश टी, तो ओ डैश टी जो यहां पर, तो ये एक तरीके से जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या? पी डैश ओ डैश, देखिए पी डैश ओ डैश टी इक्वल टू थीटा, एंगल पी डैश ओ डैश टी इक्वल टू थीटा is called angle of twist। इसको हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो यहां पर एंगल बन रहा है, अब हम लेंथ के अबाउट देख लें। ये लेंथ, ये जो P और P डैश, इसे हम रेफरेंस लेंस भी कह सकते हैं, सरफेस लाइन भी कह सकते हैं। P और P डैश को हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम रेफरेंस लाइन, इसको P डैश लाइन क्या कहलाएगी? रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन हो जाएगी। और ये रेफरेंस लाइन जो होगी किसके पैरेलल है? O और O डैश के पैरेलल है। P डैश आउटर सिलेंडर की आउटर लाइन हो गई, और O डैश इनर लाइन होगी जो सेंटर से पास हो रही। सेंटर से पास कौन हो रही लाइन? O डैश हो रही है।
P और P क्या हो रही, सरफेस से पास हो रही, और ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, जब हमने ट्विस्ट कराया तो P डैश लाइन कहां पर शिफ्ट कर गई, T पर। तो इसी तरीके से यहां पर जो ये P से जब हमने इसको मिलाया तो एक नया एंगल यहां बन गया। ये क्या बनेगा, एंगल फाई बनेगा। और कैसे होगा, P डैश एंगल P डैश P T इक्वल टू फाई, और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ शेयर। तो क्लियर है, तो आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट भी पता चल गया और एंगल ऑफ शेयर। जो रेडियस के अबाउट टर्निंग पे पॉइंट बना जाके एंगल ड्रॉ हुआ उसे हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट नाम दिया। जो लेंथ के अबाउट एंगल जाके बना उसको हमने नाम दिया शेयर, तो एंगल ऑफ शेयर। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर। फिगर को देखिए, और फिगर में हम कौन से पॉइंट ले रहे हैं, इन फिगर P डैश O डैश P डैश O डैश T। देखिए P डैश O डैश T, ये O डैश है, P डैश O डैश T। इस फिगर में ये क्या है, आर्क है। इसको हम PT को क्या नाम देंगे, PT डैश T इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। और O डैश और P डैश, O डैश और P डैश क्या है, रेडियस है इसकी, ये रेडियस है। देखिए इन फिगर, इस फिगर में ये अगर हम पार्ट को लिखें यहां पर तो ऐसे ही तो ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हुई, ये लाइन हुई, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये O डैश है, ये P डैश है, और ये क्या है, T है। इसको हमने क्या नाम दिया, आर्क नाम दे दिया। तो एक फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। ये तो रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये आर्क हो गया। तो आर्क की जगह पे क्या लिख देंगे, P डैश T, रेडियस की जगह R लिख देंगे। और एंगल क्या है, ये ट्विस्ट एंगल है ना, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इक्वल टू P डैश T अपॉन R, P डैश T इक्वल टू, या मल्टीप्लाई कर दीजिए थीटा R, और इसके आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। क्लियर है, ये तो हमने ये केस था। अब जरा इस वाले फिगर में यहां पर देखिए, इसमें देखिए कौन सी लाइन की हम बात कर रहे हैं। अब हम लेंथ के अबाउट ले लें, ये हमने लेंथ के अबाउट ले लिया, P डैश T डैश, देखिए P डैश, ये लाइन आई P डैश P T, P डैश P T, और ये किसके बराबर है, L के, यानी लेंथ के। देखिए ये लेंथ ही तो है, मैंने क्या बताया, O डैश पैरेलल टू P डैश P के है, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये O डैश इक्वल टू P डैश के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए लेंथ L के इक्वल हो गई। क्लियर है यहां तक। आप सेम यही फार्मूला लगाइए, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल कितना है यहां पर, ये है शेयरिंग एंगल फाई, तो यहां पर फाई लिख दीजिए इक्वल टू रेडियस की जगह ये L हो जाएगा, रेडियस की जगह ये L लिख दीजिए, और आर्क की जगह P डैश T हो जाएगा, P डैश T हो गया। क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं। अब इसको इससे मिला दीजिए, सॉरी इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P डैश T इक्वल टू फाई L, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए इसमें P डैश T लिखा है, इसमें भी P डैश T लिखा है,
तो ये दोनों इक्वेशन कैसे हो गई, इक्वल हो गई। तो ये वाली वैल्यू उठा के पुट यहां कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैसी है, इक्वल है। तो पीटी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, थीटा आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, एंगल फाई और एल के, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो देखिए अब ये रिलेशन आ गया निकल के। तो एंगल ऑफ शेयर, ये एंगल ऑफ शेयर और ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो एंगल ऑफ शेयर इक्वल टू थीटा आर बाई एल के, ये एक रिजल्ट निकल कर आ गया। तो ये रिलेशन हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ शेयर, ये वैल्यू निकल कर आ गई। दो चीजें क्लियर हुई, एक तो ट्विस्ट एंगल क्या होता है, ट्विस्ट एंगल क्या होता है, एक ये चीज डिफाइन हुई। दूसरी बात, शेयर एंगल और ट्विस्ट एंगल में क्या रिलेशन होता है, वो ये फार्मूला निकल कर आ गया। अब हम अगले स्टेप पे बात करेंगे कि ट्विस्ट एंगल किन पैरामीटर यानी किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है और शेयरिंग एंगल किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पैरामीटर का मतलब हो गया रेडियस और लेंथ, जो सिलेंडर की यहाँ लेंथ है, जो सिलेंडर की रेडियस है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी इस केस में जब हम सिलेंडर को ट्विस्ट कराते हैं तो रेडियस और लेंथ नहीं चेंज होती है। ट्विस्ट कराने के ड्यूरेशन में जो हमने यहाँ पर टॉर्क लगाया यानी कपल फोर्स प्रोड्यूस किया, कपल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ही तो हुआ। तो यहाँ पर जब हम इसे रोटेट कराते हैं तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया ना यहाँ पर, तो इससे हमने कपल नाम दिया। अब कपल कैसे हुआ, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया तो सिलेंडर के इंटरनल पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपोजिट है। जब हम इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये फिक्स है, तो इसके अंदर की जो पार्टिकल होती है जिससे ये मिलके बनी हुई बॉडी है, वो क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर देती है। सिलेंडर स्वयं जैसे हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वैसे अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमारे लगाए हुए फोर्स यानी मोड़ने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने, इसी को हम नाम देते हैं कपल या टॉर्क फोर्स। वो सिलेंडर की जब हम आगे स्टडी करेंगे तो उसमें हम अप्लाई करेंगे। और यहां पर हमने अभी बताया आपको कि शेयरिंग एंगल और ट्विस्ट एंगल में क्या रिलेशन होता है। आप शेयरिंग एंगल और ट्विस्ट एंगल इस सिलेंडर की रेडियस और लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन उतार लीजिए। ये समझ लिखने से कहीं गुना ज्यादा इसको समझने के लिए है ये पॉइंट बहुत ज्यादा। अब देखिए जो मैंने ये रिजल्ट निकाला है आर थीटा आर इक्वल टू फाई एल, ये रिजल्ट जो निकाला है ये क्या है, ट्विस्ट एंगल है। ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है यहाँ पर, और ये एंगल ऑफ शियर है, ये एंगल ऑफ शियर। अब ये रेडियस है और ये क्या है, सिलेंडर की लेंथ है, सिलेंडर की रेडियस और लेंथ। अब अगर हम सिलेंडर की लेंथ कम कर दें तो शियर एंगल और ट्विस्ट एंगल में क्या चेंजेस होंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना ये पेपर ऑफ व्यू से तो हम नहीं कहेंगे, डेफिनेशन आ जाती है लोग लिख देते हैं, डेरिवेशन आ जाता कर देते हैं, लेकिन समझने के व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने के व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ट्विस्ट एंगल शेयर एंगल किन किन कंडीशनों पे चेंज हो जाएंगे और किन किन कंडीशनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात करते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट
किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये रेडियस है, अगर हम इसकी रेडियस कम करते चले जाएं तो एंगल तो नहीं चेंज होगा, यानी ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम चेंज करते चले जाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम यहां देखिए, अगर हम क्रॉस सेक्शन ऐसे कर दें, ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से कर दें, तो एंगल तो अभी भी थीटा है। तो ट्विस्ट एंगल पर क्रॉस सेक्शनल जो क्रॉस सेक्शन बना है, इसकी रेडियस ये आर है, कैपिटल आर है, हम ये इतनी रेडियस लें या इतनी लें, एंगल तो इतना ही बनेगा। इसी ट्विस्टिंग के केस में, इसी ट्विस्टिंग केस पर हम क्या देखें, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जरा और दूसरे व्यू से देखें, लेंथ कम कर दें अगर, तो देखिए लेंथ अगर हम कम करें तो इस जगह पर ड्रॉ करिए, इस जगह पे लेंथ हमने कुछ कम कर दी। लेंथ जब हमने कम कर दी तो देखिए ये जो ड्रॉ हो रहा है यहां पर, ये इतना ही तो ड्रॉ हो रहा है, यानी ये मिल गया और ये मिल गया। तो ये एंगल यहां पर क्या है, थीटा है। अब इसको हम नाम दे देंगे थीटा डैश। यहां पर जो एंगल होगा ये थीटा डैश होगा। तो फिर ये लेंथ फिक्स से कितनी है, इस एल डैश नाम दे दीजिए, इसको हम कितना नाम दे दें, एल डैश नाम दे दें। इसी फिगर में देखिए हमने कंपैरेटिव स्टडी करी है, लेंथ हमने एल डैश ले ली, कहां से, रिजिड सपोर्ट से, जहां से हमने उसको फिक्स कर रखा। अब अगर यही चीज यहां से हम ट्विस्ट कराएं बजाय इस जगह, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एंगल, ट्विस्ट एंगल चेंज हो गया, ट्विस्ट एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। जबकि ये देखिए 5 वैसे ही बना हुआ है, इस केस में 5 वैसे ही बना हुआ है, यानी शेयरिंग एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेंथ का, लेकिन ट्विस्ट एंगल में लेंथ का इफेक्ट आया। क्या आया कि लेंथ, तो इस केस में ट्विस्ट एंगल क्रॉस सेक्शनल रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। ट्विस्ट एंगल इज कांस्टेंट कब, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी रेडियस पर, जो ये लोअर सरफेस की रेडियस है, रेडियस पर पूरी यानी कि नीचे के जो सरफेस है इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल है ट्विस्ट एंगल लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल गिवन क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। एंगल शेयरिंग लेंथ इंडिपेंडेंट है, लेंथ से इंडिपेंडेंट है। तो इस जगह देखिए जब हमने लेंथ चेंज करी, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चेंज किया, हमने क्या किया, इसी फेस में लेंथ चेंज कर दी। इस केस में देखिए क्या हो जाएगी, जब लेंथ एल है, ये एल डैश है, इस फार्मूले में देखिए एक तो हमने पूरा ये सिलेंडर लिया, ये पूरा हमने सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के लिए इक्वेशन मेरे पास निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई, थीटा आर इक्वल टू फाई एल, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब इक्वेशन सेकंड, जब हमने सिलेंडर की लेंथ ये ले ली, सिलेंडर की लेंथ यहां से यहां तक ले ली, यानी एल डैश ले ली, सिलेंडर की लेंथ कितनी ले ली, एल डैश ले ली। तो यहां पर एंगल ये क्या बन गया, एंगल ट्विस्ट क्या बन गया, थीटा डैश हो गया। एंगल कितना हो गया, थीटा डैश हो गया, थीटा डैश। रेडियस तो नहीं चेंज हुई, देखिए रेडियस अभी भी उतनी है, इसकी रेडियस अभी भी उतनी है, आर यहाँ पे आर लिख दी। लेंथ कितनी होगी, एल डैश होगी, और ये फाई भी नहीं चेंज हुआ, देखिए फाई, या इस पूरे के लिए भी उतना ही फाई है एंगल, और इतने के लिए भी फाई एंगल वही है, यानी शेयरिंग एंगल यहां पर भी उतना ही ड्रॉ, देखिए यही तो हो रहा है फाई यहाँ, और इसके लिए भी फाई है, दोनों के लिए। जैसे कि हम ये कहें कि ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, और किसके लिए, एल लेंथ के लिए। और अगर हम लेंथ इतनी ले लें तभी ये तो फाई उतना ही रहेगा ना, देखिए फाई एंगल इतने आर्क के लिए भी वही है, इस आर्क के लिए भी। अगर ये पी डैश टी है तो ये जो आर्क बन रहा है उसके लिए भी एंगल तो यही है, ये एंगल कितना है, फिक्स है यानी कांस्टेंट है। तो इस केस में लेंथ जब हमने चेंज कर दी तो एंगल शेयरिंग कैसा है, कांस्टेंट है,
एंगल शेयरिंग कैसा है, कांस्टेंट है। चाहे हम इतने लेंथ के लिए लें और चाहे हम इस एल डैश लेंथ के लिए लें तो शेयरिंग एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन लिख दी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे थीटा आर बाई थीटा डैश आर इक्वल टू फाई एल अपॉन फाई एल डैश। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। थीटा थीटा डैश इक्वल टू एल डैश। कौन बड़ा है, एल और एल डैश में ये लेंथ बड़ी है कि ये लेंथ बड़ी है, यानी एल लेंथ ग्रेटर है एल डैश। तो एल ग्रेटर देन एल डैश। तो देखिए जब ये बड़ी लेंथ होगी इसके कंपेयर में तो थीटा भी बड़ा होगा, तो यानी कि ये थीटा डैश। इससे ये क्लियर होता है, इससे क्लियर है कि जैसे जैसे हम सिलेंडर यानी ये रिजिड सपोर्ट यानी फिक्स पोजीशन की तरफ जाएंगे लेंथ डिक्रीज होगी तो ट्विस्ट एंगल भी डिक्रीज होगा। और जब एल 0 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर कोई भी ट्विस्ट एंगल नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई भी ट्विस्ट एंगल नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यानी फिक्स पॉइंट की ओर वैसे वैसे लेंथ डिक्रीज होगी तो ये ट्विस्ट एंगल भी डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ कम हुआ, यहाँ पर और कम हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आर्क यहाँ पर देखिए ये चीज आर्क क्या हो गया, डिस्प्लेस मिल ही नहीं रहा, यानी आर्क 0 हो जाएगा। तो उस केस में ट्विस्ट एंगल 0 होगा। तो जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज करेगी यानी व्हेन एल इज 0, एल 0 होगा तो देन ट्विस्ट एंगल इज 0, यानी एल 0 का मतलब ये जगह पे 0 हो गई, लेंथ 0 हो गई तो ट्विस्ट एंगल भी 0 हो जाएगा। तो ट्विस्ट एंगल रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, ट्विस्ट एंगल किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। यानी सिलेंडर की लेंथ की साइज वाला जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा। अब इसी तरीके से हम शेयरिंग एंगल का केस ले लें। शेयरिंग एंगल का केस क्या करें, शेयरिंग एंगल जैसे ये सिलेंडर है ये हमने ले लिया, इस सिलेंडर की जगह हम एक रेडियस चेंज वाला यानी कि इतने इस जगह ऐसे ले लें, रेडियस कम कर दें, ये वाला पोर्शन। इस केस की बात करें, अभी तक कैपिटल आर रेडियस थी, अब ये स्मॉल रेडियस आर ले लेते हैं। यहाँ पर पहले ये रेडियस यहाँ से ओ डैश से आर ए पॉइंट के बीच में रेडियस कितनी थी, आर थी। अब हमने रेडियस कर दी स्मॉल आर। तो जब स्मॉल आर रेडियस कर देंगे तो इस केस में शेयरिंग एंगल चेंज होगा। लेकिन देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि ट्विस्ट एंगल रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, यानी इस क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। शेयरिंग एंगल इस क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से समझ लीजिए, फिर ये तो फार्मूला जनरल हो गया, हमने सिलेंडर के लिए लिया था, ये तो हमने ओरिजिनल सिलेंडर लिया, उस ओरिजिनल सिलेंडर की ये वैल्यू आ गई। अब हमने शेयरिंग एंगल चेंज किया, किसके अबाउट, पहले हमने लेंथ कम करी तो ट्विस्ट एंगल के बारे में जान लिया। अब हमने यहाँ और ये भी देखा कि रेडियस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो अब हम शेयरिंग एंगल की चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, जो सिलेंडर लिया था इसको हमने कोएक्सियल, बहुत सारी कोएक्सियल से मिला हुआ मान लिया, यानी इस तरीके से ये बहुत सारे कोएक्सियल से मिला हुआ मान सकते हैं। तो उस केस में इसको एक फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं। यही फिगर बहुत हौच पौच हो गया, इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये हमने फिर से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ये पूरा आर रेडियस का सिलेंडर है, जिसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर है, और लेंथ एल है। अभी तो मैंने लेंथ चेंज किया, ट्विस्ट एंगल के बारे में बताया। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये बहुत सारी कोएक्सिस लेंथ से मिलके बनी हुई, कोएक्सिस का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक हम इनर पोर्शन ले लें। अभी तक हमने कैपिटल आर रेडियस ले ली थी, अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर रेडियस को चेंज कर देती है। लेंथ का शेयरिंग एंगल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये जो हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, लेंथ का शेयरिंग एंगल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। शेयरिंग एंगल लेंथ के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। देखिए अगर हम लेंथ की बात करें यहाँ पर, ये इस केस में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कहीं से भी लीजिए तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग इस पर तो कोई फर्क, फाई पे फर्क पड़ा। फाई कहाँ चेंज होगा, फाई चेंज होगा जब हम ये कम कर देंगे, रेडियस कम कर देंगे, यानी इस पोर्शन के लिए लें तो देखिए इस पोर्शन में जो यहां पर ये देखिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है इसके लिए, तो इसके लिए भी एंगल यही है। ट्विस्ट एंगल क्या है, रेडियस के लिए कैसा है, कांस्टेंट है। देखिए यहां पर भी उतना ही एंगल बना रहा है जो ये वाला हम फैक्टर बना रहे हैं इस तरीके से। ये इसके लिए ये देखिए कितना है, रेडियस r है और ये स्मॉल r है, दोनों के लिए ये ट्विस्ट एंगल कैसा है, सेम है, दोनों के लिए सेम। ये फिगर हमने इसके लिए बनाया है, यानी कि हम कहें o डैश, ये है p डैश और ये t है, तो देखिए o डैश p डैश t जो हमने पहले सिलेंडर बनाया तो उसी के, तो इसके लिए देखिए ये एंगल और इस आर्क के लिए, इस आर्क के लिए थीटा ही एंगल है, ये तो नहीं चेंज हुआ। यानी कि रेडियस का, ये हम रेडियस चाहे पूरी इतनी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये रेडियस ले लें तो कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा है इसमें, क्लियर है ना। यहाँ पे तो कोई फैक्टर नहीं डिपेंड कर रहा, यानी कोई भी चेंजेस, रेडियस के चेंज होने से ट्विस्ट एंगल में कोई चेंज। जो इस ये वाला फार्मूला है, ये हमने जो पूरा सिलेंडर बनाया था उसके लिए, ये हम ड्रॉ कर चुके थे पहले। तो ये तो तब हम बात कर रहे थे जब सिलेंडर की रेडियस कैपिटल R थी और लेंथ L थी। अब क्या हम यहाँ रेडियस से ट्विस्ट एंगल क्या है, इंडिपेंडेंट। ट्विस्ट एंगल क्या है, रेडियस से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर ट्विस्ट एंगल थीटा ही रहेगा, क्लियर है, ट्विस्ट एंगल थीटा रहेगा। अब हमने रेडियस क्या ले ली, स्मॉल r ले ली, यानी अब ये रेडियस ले ली स्मॉल r, तो यहाँ ये यूज कर। सिलेंडर की पूरी लेंथ कितनी L है, L ही यूज कर दी। अब ये एंगल देखिए यहाँ पर ये है ना, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और ये वाली लेंथ इससे मिलाइए, तो ये वाला एंगल अब क्या हो जाएगा, फाई डैश हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, फाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल शेयरिंग एंगल क्या हो जाएगा, फाई डैश हो जाएगा। और ये इक्वेशन हो गई सेकंड, यानी कि शेयरिंग एंगल इंडिपेंडेंट, शेयरिंग एंगल लेंथ में तो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन रेडियस में इंडिपेंडेंट नहीं होता है, और ट्विस्ट एंगल जो होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ट्विस्ट एंगल लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है और शेयरिंग एंगल रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में कि ट्विस्ट एंगल लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे ट्विस्ट एंगल चेंज हो जाएगा, और शेयरिंग एंगल रेडियस जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे शेयरिंग एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों निकल कर आ गए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। थीटा आर, ये एंगल थीटा है, क्यों ना समझ लीजिएगा, और ये फाई है, ये एल है, ये फाई डैश है और ये एल है, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये थीटा थीटा, आर बाई आर इक्वल टू फाई डैश। अब देखिए आर क्या है यहाँ पर, बड़ा है, ग्रेटर देन स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़ा है क्योंकि देखिए ये रेडियस इसकी इतनी है और ये रेडियस स्मॉल आर की है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये रेडियस कैपिटल आर बड़ी है तो फाई भी ग्रेटर हो जाएगा, फाई ग्रेटर देन फाई डैश। का मीन्स ये निकलता है कि जैसे जैसे हम रेडियस यानी सेंटर की ओर जाएंगे वैसे वैसे शेयरिंग एंगल डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम रेडियस के आउटर सरफेस से इनर सरफेस की ओर जाएंगे, ये जो हमने निकाला था ये आउटर सरफेस का रिजल्ट है, ये आउटर सरफेस का है,
और ये किसका है, इनर का। हमने इस वाले, ये आउटर का था, ये इनर का था, तो ये इनर सरफेस का रिजल्ट है और हमने ये डिवाइड कर दिया। तो जैसे जैसे हम रेडियस डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे शेयरिंग एंगल भी डिक्रीज होगा और सेंटर पर शेयरिंग एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि R0, कैपिटल R0 यानी कि कैपिटल R0 यानी सेंटर पे चले गए, तो ये एंगल शेयरिंग एंगल फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां से थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे हम। यदि लेंथ चेंज होगी तो ट्विस्ट एंगल चेंज होगा। और मिनिमम कहां पर, मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम कब होगा, एल लेंथ पर। मिनिमम कब होगा, जब लेंथ 0 हो जाएगी। ट्विस्ट एंगल के बारे में समझ में आ गया। अब रेडियस के अकॉर्डिंग हम ले लें। शेयरिंग एंगल, जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी शेयरिंग एंगल भी रिड्यूस होता चला जाएगा और रेडियस जब 0 हो जाएगी तो शेयरिंग एंगल भी 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स।